सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कानपुर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नारामऊ ग्राम में हुए कार्यक्रम में कई पार्टियों के नेता हुए शामिल। बांका में मकर संक्रांति पर धर्मावलंबियों की उमड़ी भीड़। पापरनी सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी, इष्ट की आराधना में हुए लीन। और अंबेडकर नगर के महरूआ में लगा परेशानियों का अंबार। लापरवाही के चलते जन्म ले रही कई बीमारियां, जिम्मेदारों ने जिम्मेदारियों से झाड़ा पल्ला। अब खबरें विस्तार से। कानपुर के नारामऊ ग्राम में 50 वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यहां स्वर्गीय मनोहर शुक्ला मार्केट में मंत्री सुशील शुक्ला और सुभाष शुक्ला ने यह कार्यक्रम संपन्न कराया। इसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। गौरतलब है, मनोहर मार्केट में लेखपाल प्रीति दीक्षित के आदेश पर इस तरह कोविड काल में गरीबों को लंच टिफिन बांटे गए थे। वहीं इस साल भी 8 कंबल का वितरण लेखपाल प्रीति दीक्षित ने किया है। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना के बंदिशों के बीच जमकर मकर संक्रांति के त्योहार पर शुक्रवार सुबह पवित्र पापरनी सरोवर में स्नान के लिए सफा धर्मावलंबियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां सफा होड़ के अनुयायियों ने पापरनी सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। गौरतलब है, मकर संक्रांति पर्व के 2-3 दिन पहले से ही बिहार, झारखंड, बंगाल सहित अन्य राज्यों से सफा धर्म के श्रद्धालु यहां पहुंचकर खुले आसमान के नीचे अपने आराध्य देव शिव और राम की आराधना में लीन हो जाते हैं। कोरोना संकट और ठंड की परवाह किए बगैर सफा धर्म के श्रद्धालु यहां पहुंचे और अपने इष्ट की पूजा करते नजर आए। भागलपुर से चंद्रशेखर कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम पंडित भुवनेश्वर झा भवेश जी, प्रधान पुजारी लक्ष्मी नारायण मंदिर सह नरसिंह भगवान मंदिर मंदिराचल पर्वत पापरनी। बाबा, आज मकर संक्रांति आज 14 जनवरी है। आज जो लोग स्नान कर रहे हैं, इसका विशेष क्या महत्व है? विशेष महत्व है, आज के दिन संजोग ऐसा लगता है मकर राशि पे चंद्रमा जाता है, शुभ घड़ी तो है ये है। माघ स्नान की शुरुआत होती है आज। माघ लोग स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, तो माघ स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन आज मकर संक्रांति के दिन तीनों का संयोग होता है, जब मधुसूदन और मंदार के शिखर का दर्शन और बगल में है कामधेनु गाय, ये तीनों का दर्शन आज जो पापरनी में स्नान कर मात्र शुद्ध हृदय से सत्य चित्त से होकर जो दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज इसका विशेष महत्व है। आज मन्नतें भी इस पापरनी तालाब में लोग जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, लेकिन इस बार कोरोना काल में थोड़ा उदासीन है। जी। हर साल आप मंदार पर्वत पर आते हैं, जो आपका पर्व है, जो सफा धर्म है, इसके बारे में आप जरा बताएंगे। हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं दुर्गा माँ को, इसके बाद शिव माँ को, लक्ष्मी माँ को, सरस्वती माँ को, इसके बाद शंकर भगवान को, हनुमान जी को, जितना मतलब भगवान का हर चीज़ है सबको धर्म मानते हैं। इसलिए हम लोग हर चीज़ में हम लोग यहाँ हर जगह हम लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। प्रत्येक साल आते हैं। प्रत्येक साल कितनी भी ठंड हो आप स्नान करते हैं? करते हैं। आसमान नहीं किए हम लोग नहीं जा सकते हैं, स्नान करके ही जाते हैं। जिस तरह सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के चलते सब कुछ बंद कर दिया, राजकीय मेला जो मेला था उसको भी हटा दिया, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था कैसा दिखा आपको? आप लोग आए हैं पूजा करने के लिए, क्या किस तरह का व्यवस्था दिख रहा है? हम लोग का तो आने का चाहिए। हम लोग का आस्था है कि यहाँ पर आकर पूजा करें और हम लोग सुस्वस्थ रहें और प्रत्येक साल, इसलिए हम लोग पूजा करने आते हैं। आपका धर्म है, इसका क्या भाव है? आप लोग जो इतना कड़ाके की ठंड में आते हैं मंदार पर, इसका जो महत्व बताइए। महत्व बताइए, क्या महत्व है इसका, जो आप जाते हैं यहाँ पर पूजा वूजा करते हैं? अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र के ग्राम महरूआ में खंडजे पर जमा हो रहे पानी से तमाम प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही है। वहीं आने जाने में भी कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। ग्रामीणों की अगर माने तो शासन प्रशासन को कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के कर्मचारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ग्राम प्रधान भी अपनी मनमानी में लगा हुआ है। अब ऐसे में देखना ही होगा कि ग्रामीणों को आखिरकार अपनी समस्या से कब निजात मिलता है।
अंबेडकर नगर से ध्रुव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बांदा की ग्राम पंचायत पवई में गौशाला का हाल काफी बुरा है। यहाँ जिम्मेदारियों की उदासीनता के चलते गोवंश मर रहे हैं और उन्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं है। इस संबंध में जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कड़ाके की ठंड और भूख प्यास से जानवर आए दिन मर रहे हैं। जब प्रधानपति से मरे हुए जानवरों को खुले में फेंकने पर सवाल किया गया तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसा ही होता था तो इसलिए उसे फेंक दिया जाता है। इन सभी बातों से साफ जाहिर है कि ग्राम प्रधान सचिव जिलाधिकारी के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बांदा से नत्थू प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजा राम कुशवाहा। ये गौशाला में इतनी अनियमितता है, न पशुओं के लिए चारा है, न पानी के लिए चराई है, तो उसमें क्या आपका कब तक क्या व्यवस्था चारा होगी? की व्यवस्था पूरी थी, लेकिन ये बरसात में किसी जगह से लाने की अव्यवस्था हो गई, कोई साधन नहीं जा पा रहा तो बैलगाड़ी से ही भेजा जा रहा है। तो दोनों मीटिंग बैलगाड़ी से चारा डलवा रहे हैं और जो है चरही की व्यवस्था काम चालू था तो जो हमारा सामान भी सीमेंट वेमेंट जो रखी थी वो भी ख़राब हो गई ये पानी की वजह से। और अब काम चालू कराएंगे, दोबारा सीमेंट लाएंगे और उस काम चरही बनवाएंगे। काम चालू था सर। जो जानवर मरते हैं उनको खुले में फेंक दिया जाता है, कुत्ते नोच रहे हैं। आज का मामला वीडियो के संज्ञान में जाने के बाद आज जरूर दफनाई गई हैं, अभी तक क्यों नहीं दफनाई जा रही थी? सर अब इसी तरह से पूरे गांव में चल रहा है, जो है कोई नहीं जहां गांव में दफना रहा है। इसी से इसी तरीके जो जानवर ख़त्म होता है हमारे पूरे गांव में यही चला रहे हैं। और न तो कोई यहाँ एक रंगिया रहता था वो भी नहीं आता है, नहीं वो चमड़ा उचलता था लेकिन वो भी नहीं आता है, नहीं तो चमड़ा उचल ले जाए तो कुत्ते वो सब। गौशाला की गायों में 60% गायों में टैगिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए आप किसको दोषी मानते हमने हैं? डॉक्टर साहब से कहा था कि टैगिंग करा दीजिए, एप्लीकेशन लिख के दिया था। टैगिंग के लिए आए थे दो आदमी, तो उन्होंने टैगिंग किया लेकिन 15-20 जानवरों को टैगिंग हो पाई। जानवर मारते रहे तो फिर उन्होंने नहीं कर पाए। प्रधान जी आप ये बताइए, अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति आता था गायों का चमड़ा उचेलता था, इसका क्या आपको परमिशन है? नहीं, हमारा परमिशन से कुछ नहीं था पहले। तो ऐसे कैसे चमड़ा उचलाया जाता था? भाई हमारे पास अभी तक कोई परमिशन नहीं था। आता नहीं, था अभी आप ही तो कह रहे थे कि वो रंगिया था, अपना उचेल ले जाता था, अपना बेच लेता। हमसे कोई ताल्लुकात नहीं था, न पहले ताल्लुकात था। आपके पास क्या अधिकार नहीं है उसको रोकने का अभी है, काफ़ी दिनों से नहीं यहाँ गांव में आया नहीं। हम उसको कहें कि भाई तुमको एक जगह दिलवाएं, कि रहने की जगह दिलवाएं, लेकिन अब वो मिलते नहीं है, गाय मिलते नहीं है। क्या हो गया है आज? आज गाय मर रही हैं भूख। कितनी गायें आज खत्म हुई? खत्म हुई आज। तो उनका क्या? एक की दशा दयनीय है, सामने पड़ी है आपको। अच्छा, तो अभी बता रहे हैं जैसे सचिव साहब के डॉक्टर साहब आए थे, देख डॉक्टर गए? साहब कहाँ है? नहीं, अभी नहीं, सब ऐसे ही बताया सब था? ऐसे ही बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने कुछ नहीं, आज सुबह घर खेत से पैरा लाए हैं तो वही डाला गया। नाम है दादा आपका? रज्जा। ये कौन सी गौशाला है? ग्राम पवई। यह ग्राम पवई का। यहाँ पे आज क्या हो गया है जो जानवर वगैरह मरे हैं? क्या कैसा, कितने जानवर मरे हैं? का उठरू का एक थे मरे थे। अच्छा, हाँ 2-3 दिन से कुछ हुआ ही नहीं, पायरा वायरा झरिहारन मका रहा है, कुछ नहीं रहा। सचिव साहब कहते हैं कि यहाँ पे सब व्यवस्था है JCB के द्वारा, वो डॉक्टर रोज आता देखने। ऐसा डॉक्टर आते हैं यहाँ पे देखने? हाँ नहीं आते? ये कहाँ वो थी डॉक्टर है को क्या पता रहा थे? सचिव साहब कहते हैं स्वयं हम भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है। कुछ नहीं। हाँ हम 2-3 दिन से देखते हैं, बस यही ठार रहा बस। शुक्रवार को कोंच में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भाजपा के तत्वाधान में खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर PD चंदेरिया के अस्पताल पर नगर प्रभारी अनिल बहुगुणा और नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया की उपस्थिति भी देखी गई। मकर संक्रांति पर आम नागरिकों और राहगीरों को खिचड़ी भोज कराया गया। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। महोबा जनपद के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसमें 15 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गौरहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 113 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें डॉक्टर प्रीति गुप्ता, ANM ओम शांति श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट भूपेंद्र कुमार यादव, कोटेदार चेतन तिवारी, लेखपाल अंजना और सभी लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में चुनाव के मद्देनजर महरूआ थाना अध्यक्ष विवेक शर्मा ने स्पेशल फोर्स के साथ गांव और कस्बों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराया जा सके। इस दौरान
थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि आप लोग पूरी तरीके से आचार संहिता का पालन करें। प्रशासन आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। अंबेडकर नगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत गंगटी थाना क्षेत्र के सीआरडीह गांव में सोहराय पर्व हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक ढंग से मनाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच गांव के दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा गाड़ी खड़े करने को लेकर विवाद हो गया। आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की। आदिवासी समाज के लोगों की माने तो मुस्लिम समुदाय के लोग गाली देने के साथ ही मारपीट करने भी लगे हैं, जिससे आदिवासी समाज की महिलाओं को चोट आई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि आदिवासी लोग हर दिन पैसों की मांग करते थे। पैसे नहीं दिए जाने के कारण मारपीट हुई। बहरहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेहरमा से सुमन सिंह की रिपोर्ट। क्या घटना क्या हुआ था? ये कौन सा गांव है? सीआरडी है। सीआरडी पंचायत कौन सा है? पंचायत तो तुलाराम भुस्का है। तुलाराम भुस्का। आपका नाम? तालासुर है। क्या घटना क्या हुआ था यहाँ पे? घटना हम लोग नाचते हैं कूदते हैं। हाँ, हम लोग का त्योहार है। हाँ, हम लोग अपना खुशी मना रहे हैं। हाँ, खुशी मना के हम लोग नाचते रहे, जा रहे हैं। उधर से गाड़ी आया। हाँ, गाड़ी आया तो कुछ देर के लिए उसको रुकने के लिए बोले, हाँ, तो गाड़ी नहीं रुका। बोला हमको जाने दो, हमको इमरजेंसी है। तो उसको 2 दिन पहले से भी उसको बोले हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हारा गाड़ी जो आता है तो जाने के लिए नहीं देंगे, हम लोग का त्यौहार है तो करने दो। तो वो नहीं मना, जा रहा है। इसके बाद वो मैंने जबरदस्त गाड़ी पार किया। हम लोग रास्ता छोड़िए दिए, गया गाड़ी। गाड़ी गया। गाड़ी गाने के बाद फिर वो लोग रिटर्न आया, लाठी लेके डंडा लेके आया तो हम लोग आया तो फिर भी हम लोग 60 वो लोग को हम लोग को दिए। जो भी तू लो, जो करना है तो कर लो। हम लोग तू लोग के लिए रास्ता खोले है। मारते मारते गया तो उस तरफ में वो आगे जो जहाँ एक लेडीज को गोबरी खोलने के लिए गाय को दे रहा था, तो उसको मार के गिरा दिया। फिर वो लोग रिटर्न चला गया। और आगे आगे क्या हुआ? फिर रिटर्न गया तो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। कितने लोगों को चोटें आई है? बस एक ही आदमी है। एक आदमी को? वो जेंट्स है या महिला है? जेंट्स नहीं है, महिला। महिला। इटावा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष स्वाति सिंह ने खिचड़ी भोज भंडारे का आयोजन किया। कोविड-19 के चलते 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करते हुए खिचड़ी का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कोविड-19 के तहत मास्क भी बांटे गए और कोविड-19 के नियमों का यानी कि गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया गया। गौरतलब है स्वाति सिंह ने अपने ये जो कार्यक्रम है वो अपने निवास इकदिल वार्ड नंबर 1 में किया था, जिसमें कई प्रबुद्धजन शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। हरदोई में कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के गांव कंथरी में एक युवती ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि अपने पिता को युवती खाना देने जा रही थी। मृतक युवती को रास्ते में अजीत कुमार रैदास ने रोका था और उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस पर युवती ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अब इस पूरे घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की माने तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरदोई से अमन अंसारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।